कल हम लोग इतिहास के बारे में देखे थे। ठीक है, इतिहास को 3 पार्ट में बांटे थे हम लोग। पहला पार्ट था एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, दूसरा था मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा क्या था मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। तो हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है क्या है, बौद्ध धर्म। हम लोग बौद्ध धर्म से एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म जैसे हम नाम सुनते हैं तो पहला नाम आता है क्या, गौतम बुद्ध। पहला और आखिरी नाम भी गौतम बुद्ध का ही आता है। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनकी मृत्यु क्या हुई, कब हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म में हम लोग को किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्ध के बारे में। बेसिकली गौतम बुद्ध के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब एग्जाम देंगे तो उसमें ऑप्शन ईस्वी भी रहता है, 563 ईस्वी भी रहेगा। ठीक है, तो ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर है। ठीक है, ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या है, अंतर है। जब हम लोग देखते हैं ग्रिगियन जब कैलेंडर हम लोग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि मतलब जैसे कि ये हम ये लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके पहले हम लोग -1 -2 -3 मान लें, और यहाँ पे +1 +2 और +3 मान लें। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी ये प्लस समझ लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, ईस्वी बोलेंगे। ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे देखिए कि गौतम बुद्ध का जब जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कहाँ है, लुम्बिनी वन इनका है नेपाल में। लुम्बिनी वन में एक जगह है कपिल वस्तु, लुम्बिनी वन में एक जगह है कपिल वस्तु, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये जो बुद्ध का जन्म है, ये कैसे हम लोग को मालूम चला कि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी वन में हुआ है। तो एक अशोक का अभिलेख आया था, रुमनदेही अभिलेख। ठीक है, अशोक का अभिलेख खोजा गया, उसका नाम है रुमनदेही अभिलेख। उसी में मालूम चलता है कि लुम्बिनी वन के बारे में हम लोग को उसी में मालूम चलता है, और उसमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन यानी कपिल वस्तु नेपाल में। लुम्बिनी वन कहाँ है, नेपाल में। और लुम्बिनी वन का ही एक जगह है कपिल वस्तु, नेपाल में लुम्बिनी वन है और उसमें एक जगह है कपिल वस्तु, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जो था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुशोधन था। ये कपिल वस्तु के शासक थे, कपिल वस्तु के शासक थे, जो शाक्य जो गणराज था। ठीक है, बेसिकली जो गौतम बुद्ध थे वो राजा राजवाड़े के परिवार से आते थे। ठीक है, तो जो शाक्य गणराज था उसके मुखिया थे इनके पिता सुशोधन जो थे गौतम बुद्ध के पिता, वो शाक्य गणराज के मुखिया थे। उनकी माता के नाम था महामाया देवी। उनकी माता का नाम क्या था, महामाया देवी, और ये कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। ठीक है, उनके माता का नाम महामाया देवी और एक कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। इनका बचपन का नाम हम लोग देखते हैं कि सिद्धार्थ था, और बहुतों बार एग्जाम में पूछ चुका है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका पालन पोषण कौन करता है, प्रजापति गौतमी। पालन पोषण कौन करेगा इनका, प्रजापति गौतमी करेगी, जो इनकी मौसी रहती है। प्रजापति कौन रहती है, इनकी मौसी रहती है। ठीक है, इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण कौन करेगा, प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी रहती है। जब ये अपना संघ चलाएंगे, जब गृह त्याग करके, जब ज्ञान की प्राप्ति करके अपना संघ जब चलाएंगे, तो पहली महिला संघ में प्रवेश करने वाली यही रहती है, प्रजापति गौतमी। बार बार क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध भगवान जो संघ चलाते थे उस संघ में पहली प्रवेश करने वाली महिला कौन थी, यही प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। इनका पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा जो इनकी पत्नी का नाम था, तो ये जो थी ये भी कोलिय गणराज से ही थी। ये भी क्या थी, कोलिय गणराज की राजकुमारी ही थी यशोधरा। ठीक है, और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल नाम था। ठीक है, इनका पुत्र हुआ उसका नाम क्या था, राहुल था। बेसिकली इतना ही मतलब क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछेगा। ठीक है, बाकी ये 2 चीज हम बता देते हैं। इनका जो सारथी था, पहले क्या होता था, टमटम गाड़ी हुआ करता था। ठीक है, उसमें घोड़े होते थे और एक चलाने वाला सारथी हुआ करता था। तो इनका घोड़ा का नाम था कंथक, जो कभी अभी तक पूछा नहीं है एग्जाम में, और सारथी का नाम था चन्ना। हो सके पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं है। तो घोड़ा का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चना। ठीक है, अब ये 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने का भी कुछ कारण है इनका। ठीक है, जो आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग करेंगे, गृह त्याग का मतलब घर का त्याग कर देते हैं।
ठीक है, ज्ञान के प्राप्ति के लिए ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग करेंगे? ये 29 वर्ष की आयु में ये अपना घर छोड़ देंगे। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर देंगे। ठीक है, और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में घर गृह त्याग करेंगे? 29 वर्ष की आयु में। और कितने वर्ष तपस्या करते हैं? 6 वर्ष तपस्या करेंगे और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और कहाँ होगी ज्ञान प्राप्ति? गया। गया में ज्ञान प्राप्ति होगी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी। निरंजना नदी का एक और नाम है फाल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना को किस नदी को क्या कहते हैं? फाल्गु नदी कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति इनको गया में हुआ, निरंजन नदी के किनारे, और इसका नाम पड़ गया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसका नाम पड़ गया बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते थे उस वृक्ष का नाम पाया बोधि वृक्ष, उस वृक्ष का नाम पड़ा। आज भी वो 5वीं पीढ़ी का जो वृक्ष है, आज भी वो जो बोधि मंदिर है गया में, वहाँ पे स्थित है। उसको एक शशांक राजा हुआ था, जो ओरिजिनल जो वृक्ष था उसको कटवा दिया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो वृक्ष फिर से लगवाया। ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी की वो वृक्ष है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। कितने वर्ष तपस्या किए थे? 6 वर्ष तपस्या किए थे। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुई। 29 वर्ष की आयु में यह गृह त्याग कर दिए। ये जो प्रथम उपदेश दिए महात्मा बुद्ध, जो प्रथम उपदेश दिए वो ऋषिपत्तनम में दिए। ऋषिपत्तनम का सारनाथ। ठीक है, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए? ऋषिपत्तनम में दिए, जो सारनाथ में। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश जो दिए श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ देंगे? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उपदेश कहाँ देंगे? वो देंगे श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ? ये कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, तो प्रथम उपदेश देंगे ऋषिपत्तनम में, और सारनाथ, ऋषिपत्तनम का सारनाथ में। एक क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। इनका जीवन का अंत जो है, गौतम बुद्ध का जीवन का अंत, वो 483 ईसा पूर्व में हो गया, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और जीवन का अंत हो जाता है 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, और दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु होती है। और ये कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। कुशीनगर कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन जो आता है मेनली वनडे एग्जाम में, वो बौद्ध संगतिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। बौद्ध संगतिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद संगति स्टार्ट हुआ। जब ये जीवित थे तब कोई बौद्ध संगति नहीं हुई, इनकी मृत्यु के बाद संगति स्टार्ट हुई। ठीक है, संगति का मतलब समझिए एक तरह का सम्मेलन, वैसा सम्मेलन जिसमें क्या हुआ कि बुद्ध के उपदेशों को जनता के पास पहुंचाया गया। ठीक है, तो पहला जो संगति होती है 483 ईसा पूर्व में होती है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का जीवन का अंत होता है, उनको मृत्यु होती है। ठीक है, वो कहाँ होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, कुशीनगर यूपी में होती है। और प्रथम जो इनका बौद्ध संगति था 483 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पे? राजगिरी। कहाँ होता है? राजगिरी। ये राजगिरी है। अब इसका नाम क्या हो गया? राजगीर हो गया है। ठीक है, राजगिरी कहिए, गृहवर्ज कहिए, ऑप्शन में राजगिरी भी दे सकता है, गृहवर्ज भी दे सकता है, राजगीर भी दे सकता है। ठीक है, तो प्रथम उपदेश इनका 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में होता है, जिसको गृहवर्ज या राजगीर भी बोलते हैं। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। तो प्रथम उपदेश अजात शत्रु के शासन काल में, महाकश्यप अध्यक्ष थे, राजगिरी में हुआ। जो द्वितीय, अच्छा, ये अजात शत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के शासक थे। अजात शत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इसमें शासक बना अपने पिता की हत्या करके ही वो शासक बना। इसमें बिंबिसार का हत्या करके अजात शत्रु बनेगा, अजात शत्रु का हत्या करके उदयन बनेगा। उदयन वही है जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है, जो आज पटना हम लोग कहते हैं, जो पाटलिपुत्र नगर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है बीपीएससी में भी कि किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, तो हो जाएगा उदयन किया था। ठीक है, जो द्वितीय बौद्ध संगति थी 383, 100 वर्ष बाद। पहला हुआ था 483, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होती है। ये कहाँ होती है? वैशाली में होती है। और इसके अध्यक्ष थे सबकामिर, इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? कालाशोक था। शासक कौन था? कालाशोक था। तो द्वितीय बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय 383, 100 वर्ष बाद होती है। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। अध्यक्ष थे सबकामिर और शासक कौन थे? कालाशोक थे। जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो 250 ईसा पूर्व में होता है। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में होता है। ये कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है। ये वही नगर है जिसको उदयन ने बसाया था।
पाटलिपुत्र वह नगर है जिसको उदयन ने बसाया था। लगभग बिहार के लगभग सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। तो तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है और इस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। क्वेश्चन बार बार भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि उस समय तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस थे और अशोक थे शासक। अच्छा, अशोक किस वंश के शासक होंगे, मौर्य वंश के शासक होंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ये जब हम लोग मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई वो 98 ईस्वी में हुई, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति यहाँ पे देख रहे थे कि सारे जो बौद्ध तीन जो बौद्ध संगति हुई वो ईसा पूर्व में हुआ था। सिर्फ एक चतुर्थ बौद्ध संगति है, वो कहाँ हुआ, ईस्वी में हुआ, 98 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ हुआ, कुंडल वन। अब कुंडल वन किस जगह का नाम है, ये कश्मीर का पुराना नाम क्या है, कुंडल वन है। कश्मीर का पुराना नाम क्या है, कुंडल वन है, ठीक है। और इस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। इस समय अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। और उस समय शासक कौन थे, कनिष्क शासक थे। कनिष्क किस वंश का शासक है, ये कुषाण वंश का प्रतापी शासक है कनिष्क, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है टोटल कितनी संगतियां हुई बौद्ध धर्म की, 4 संगतियां हुई, ठीक है। बौद्ध धर्म की टोटल 4 संगतियां हुई, 3 संगतियां बिहार में हुई। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन कितने नंबर की संगति बिहार से बाहर हुई। तो प्रथम संगति, द्वितीय संगति और तृतीय संगति, तीनों संगतियां बिहार में हुई। प्रथम संगति होता है राजगिरी में, दूसरा संगति वैशाली में, तृतीय संगति पाटलिपुत्र में और चौथा जो संगति है बिहार से बाहर कुंडलम कश्मीर में होता है, ठीक है। पूछता है कि 3 जो संगति ईसा पूर्व में हुई और एक संगति ईसा के बाद मतलब ईस्वी में हुआ, 98 ईस्वी में हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख चुके हैं श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, जो कौशल की राजधानी रहती है श्रावस्ती, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब हम लोग देखेंगे तो उसमें बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद का ये पूछता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है, तो अनीश्वरवाद का समानता है। ये जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है ये ईश्वर को नकारते हैं कि ईश्वर नहीं है, ऐसा ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में समानता है, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ईश्वर को नकारते हैं। तो अनीश्वरवाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्या है, समानता है, ठीक है। अब कुछ क्या देखते हैं कि घटना है और घटना और उसका प्रतीक क्या है, ठीक है। तो गर्भ जब मतलब कुछ ऐसा कहानियों में बताया जाता है कि बुद्ध भगवान जब अपने उनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था, महामाया देवी, तो जब गर्भ में थे तो उनको सपने में एक हाथी का सपना आया था। सपने में हाथी का सपना आया था, जन्म हुआ उस समय कमल का सपना आया था, ऐसा कहानियों में बताया जाता है, ठीक है। तो गर्भ का जो प्रतीक है वो हाथी है। बुद्ध धर्म में गर्भ का प्रतीक क्या है, हाथी है। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। तो आप लोग जब भी बुद्ध भगवान की जब भी कोई मूर्तियां देखते होंगे तो अधिकतर मूर्ति में आपको बौद्ध भगवान की मूर्तियां कमल पे बनाई गई है, ठीक है। इससे याद रखना है जो जन्म का क्या प्रतीक चिन्ह है, कमल है। निर्वाण का क्या है, पद चिन्ह। निर्वाण मतलब क्या होता है, दीपक का मुझ जाना यानी मृत्यु। निर्वाण का मतलब क्या होता है, दीपक का मुझ जाना यानी मृत्यु, ठीक है। तो निर्वाण का क्या है, पद चिन्ह है। पद मतलब पैर का जो चिन्ह है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उस किस घटना से रिलेटेड है, निर्वाण से रिलेटेड है। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना यानी मृत्यु। ज्ञान प्राप्ति बताए थे, बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष किस नदी के किनारे हुआ था, निरंजना नदी। कहाँ हुआ था, गया में। निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है, फाल्गु नदी है, ठीक है। प्रथम जो प्रवचन दिए उसको चक्र से हम लोग डिनोट करते हैं। प्रथम प्रवचन को चक्र से डिनोट करते हैं। जो मृत्यु है, मृत्यु का चिन्ह क्या है, स्तूप है। मृत्यु का चिन्ह क्या है, स्तूप है। आगे हम लोग देखेंगे कि जब बौद्ध भगवान की मृत्यु होती है तो उनके शरीर को 8 भागों में करके 8 स्तूप का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। तो स्तूप किसकी प्रतीक है, मृत्यु की प्रतीक है, स्तूप है। गृह त्याग किसकी प्रतीक है, घोड़ा का। जब बौद्ध भगवान अपनी गृह का त्याग करके जब बाहर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो घोड़ा पे ही चढ़ के वो सवार होकर निकलते हैं। तो गृह त्याग किसका प्रतीक है, घोड़ा का प्रतीक है। अच्छा, जब बौद्ध धर्म हम लोग देखेंगे तो एक दो शब्द आते हैं, त्रिपिटक और त्रिरत्न। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है या त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो जो त्रिरत्न है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक जो है वो किससे, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब कुछ शब्दावली है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। कुछ शब्दावली है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम, बिहार या कोई भी वन डे एग्जाम ले लीजिए, ये शब्दावली पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। पहला शब्दावली है धर्म चक्र परिवर्तन। पहला शब्दावली है धर्म चक्र परिवर्तन। इसका होता है प्रथम उपदेश।
जो महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण जब बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में मृत्यु कोई शब्द नहीं होता है, बौद्ध धर्म में मृत्यु के जगह पे महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम आगे देखेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म जब स्वीकार कर लेते हैं तो उनके मृत्यु को भी हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जब मृत्यु होती है तो मृत्यु शब्द की जगह पर महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। और निर्वाण का शब्द बता ही दिए हैं, निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। महानिविष्कर्मण, महानिविष्कर्मण का मतलब क्या होता है? गृह त्याग। महानिविष्कर्मण का मतलब क्या होता है? गृह त्याग होता है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए, और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा इसका प्रतीक है। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद उनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, अच्छा, बौद्ध धर्म जब भी हम देखेंगे तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता है। हम ये भी बता चुके हैं कि उनके शरीर को 8 भाग में करके 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। अच्छा, जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो प्रथम जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ये थे अलार कलाम थे। अलार कलाम से उन्होंने शून्य का ज्ञान लिया था। क्वेश्चन भी पूछता है महात्मा बुद्ध को शून्य का ज्ञान किससे मिला था? तो अलार कलाम से मिला था। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम ही थे। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र योग का ज्ञान किससे लिया था? रुद्रक रामपुत्र से। महात्मा बुद्ध ने योग का ज्ञान किससे लिया था? रुद्रक रामपुत्र से लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह पर महात्मा बुद्ध को 5 साधक मिले? तो वो जगह था उरुवेला। वो कौन सा जगह था? उरुवेला था। उरुवेला जगह पे महात्मा बुद्ध को 5 साधक मिले। ठीक है, अच्छा, महात्मा बुद्ध ने शारीरिक जो दुख है उनके लिए 4 आर्य सत्य बताए हैं। महात्मा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ये कि महात्मा बुद्ध ने शारीरिक दुखों के लिए कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो 4 आर्य सत्य बताए हैं। और 4 आर्य सत्य कौन कौन होते हैं? जिसको मेंस रिटर्न करना है उसमें एग्जाम पूछता है, उस एग्जाम में पूछता है। जिसको डिटेल्स में रिटर्न मेंस है। ठीक है, वनडे एग्जाम में बस यही याद रखना है कि सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं जब अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और प्लस 8 यूटी हैं। पहले इसको राज्य और यूटी नहीं बोला जाता था, पहले इसको महाजनपद बोला जाता था। ठीक है, तो पहले प्राचीन भारत जब खोलेंगे तो उसमें 18 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को आखिर किस बुक से, किस किताब से, किस ग्रंथ से मालूम चला कि भारत में पहले 18 महाजनपद थे? तो अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र, 2 ऐसे ये ग्रंथ है जिससे मालूम चला कि भारत में क्या है? भारत में पहले 18 महाजनपद थे। तो जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और भागवती सूत्र जैन धर्म का किताब है। ठीक है, भागवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, जिससे हम लोग को मालूम चलता है कि पहले भारत में 18 महाजनपद थे। जिस महाजनपद में हम लोग का मगध आ जाएगा, चंपा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मगध की राजधानी क्या? मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी, राजगिरी के बाद वैशाली आई, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र हुआ। चंपा की राजधानी क्या थी? भागलपुर साइड चंपा था। ठीक है, तो ऐसे 18 एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था अस्मक था। तो ये सब की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में मिलती है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म की ग्रंथ है और भागवती सूत्र जैन धर्म की ग्रंथ है। ठीक है, अच्छा, बौद्ध के समकालीन एक मतलब डॉक्टर कह लीजिए। ठीक है, आज रहते थे, उनका नाम क्या था? जीवक था। किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे वैद्य। ठीक है, जीवक कौन थे? ये वैद्य थे। जीवक कौन थे? वैद्य थे। जीवक वैद्य थे, ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। तो पूछता है कि बौद्ध धर्म के समकालीन जो वैद्य जीवक थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के समकालीन एक वैद्य थे, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। जब महात्मा बुद्ध की जब तबीयत खराब हो गई थी तो बिंबिसार ने इन्हें महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इन्हें भेज दिया था। ठीक है, अच्छा, ये जो चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई, ठीक है, तो बौद्ध धर्म 2 शाखा में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब होती है? ये होती है 98 ईस्वी में होती है। 98 ईस्वी में होती है। कौन शासक था? कनिष्क शासक था, जो कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। और ये होती है कुंडलवन कश्मीर में होती है। ठीक है, तो 98 ईस्वी में जो बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति होती है उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में होता है। ठीक है,
हीनयान और महायान में हो जाता है। ठीक है, हीनयान का मतलब होता है, हीन मतलब जितने भी बौद्ध धर्म के जितने भी मानने वाले लोग थे वो दो संप्रदाय में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग हीनयान को मानते हैं, कुछ लोग महायान को मानते हैं। तो हीनयान महायान में आखिर अंतर क्या है? हीनयान ये बोलता है कि जो बौद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया, महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उपदेश देके गया है महात्मा बुद्ध, उसी को मानने वाले लोग ही हीनयान संप्रदाय के लोग कहलाएंगे। और जो उसमें परिवर्तन चाहते थे, वो किस संप्रदाय को हो जाएंगे? महायान। तो महायान संप्रदाय में पूजा पाठ चालू हो गया, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां का पूजा होने लगी। तो एक क्वेश्चन भी पूछता है कि अपने इतिहास में सबसे पहले किसकी मूर्ति की उपासना की गई थी? तो ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति की उपासना की गई थी, जो महायान संप्रदाय के लोगों ने उपासना किया था, पूजा किया था। पहली बार किसी मूर्ति की उपासना हुई तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति की उपासना हुई। ठीक है, यही है कि कनिष्क के काल में देवता का स्थान मिल गया। देवता का स्थान कैसे मिल गया? जब जानेंगे कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, इसमें हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाता है। तो महायान वाले मूर्ति का पूजा लगते हैं करने, यानी ये लोग महात्मा बुद्ध को देवता बना देते हैं, एक भगवान की तरफ पूजने लगते हैं। ठीक है, और पहली बार जो खड़ी प्रतिमा थी महात्मा बुद्ध की, वो कनिष्क के काल में ही बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक अलग से क्वेश्चन डाले हुए हैं, सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? ये कहाँ है? सिक्किम में है। विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ये राजगीर में। दोनों क्वेश्चन का अंतर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पूछे तो सिक्किम आंसर देना है, और विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप पूछे तो राजगीर आंसर देना है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और ये बता चुके हैं कि रुमनदेही अभिलेख से, अशोक का जो रुमनदेही अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 663 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्मस्थल लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्मस्थल इनका लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में। उस जगह का नाम क्या है? कपिल वस्तु। ठीक है, पिता का नाम सुशोधन था, जो कपिल वस्तु के शासक थे, यानी शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। माता का नाम महामाया देवी था, ये कुलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन पोषण, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, महात्मा बुद्ध की माता की। तो पालन पोषण इनकी प्रजापति गौतमी कौन रहती है? ये मौसी रहती है। ठीक है, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन होती है? प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी ही रहती है। पत्नी का नाम यशोधरा था, ये भी कुलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल था, सारथी का नाम चाना था, घोड़ा का नाम कंथक था। ज्ञान प्राप्ति इनको गया में होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इस जब गया का नाम बोध गया कर दिया जाता है। और किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे होता है। निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है? फाल्गु नदी है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकलते हैं। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम उपदेश ये ऋषिपत्तनम में देते हैं, सारनाथ। ऋषिपत्तनम कहाँ? सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश कहाँ देंगे? सरवस्ती, जो कौशल की राजधानी है सरवस्ती, वहां देंगे। ठीक है, जीवन का अंक 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर यूपी में 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, बौद्ध संगतिया की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में होता है। किस शासक के शासनकाल में होता है? ये होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ये था हर्यक वंश का शासक था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष रहते हैं और राजगृह में होता है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ होगा? ये होगा वैशाली में। शासक कौन होगा? कालाशोक होगा। ये कब होगा? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति कब होगा? 250 ईसा पूर्व में होगा। शासक कौन रहेगा? अशोक, जो मौर्य वंश का शासक है। और ये कहाँ होगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना कौन करेगा? उदयन करेगा, जो हर्यक वंश का शासक रहेगा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में होती है। ये कहाँ होती है? कुंडलवन में होती है। कुंडलवन का नया नाम क्या है? कश्मीर है, पहले इसको कुंडलवन कहा जाता है। ठीक है, और किसके काल में? कनिष्क। कनिष्क किस वंश का शासक था? ये कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, और इसको अध्यक्ष, शासन, ये सब याद रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ईश्वर को नकार देते हैं। ठीक है, घटना के गर्भ की घटना को हाथी से डिनोट करेंगे। जन्म जो घटना है उसका प्रतीक कमल हो जाएगा। निर्वाण का पद चिन्ह हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का ये बोधि वृक्ष हो जाएगा। प्रथम प्रवचन का चक्र हो जाएगा। मृत्यु का स्तूप हो जाएगा। जब जानते हैं कि बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनके शरीर को 8 भाग में करके 8 स्तूप का निर्माण कराया जाता है। गृह त्याग घोड़ा होगा।
ये जब गृह का त्याग, अपने घर का त्याग किए थे तो घोड़ा पे ही बाहर निकले थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, और एक बार चौथा कोई ऑप्शन दे देगा। ठीक है, बोले इनमें से कौन सा नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपको टिक करना होगा। धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धम्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण, मृत्यु। मृत्यु शब्द की जगह पर बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी दीपक का मुझ जाना। निर्वाण का मतलब ही होता है दीपक का मुझ जाना। महानिविष्कर्मण यानी गृह त्याग, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। ठीक है, घोड़े पर बैठे करते हैं, तो गृह त्याग का प्रतीक भी घोड़ा बता दिए। पुनर्जन्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये बता चुके हैं। प्रथम जो गुरु थे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जिन्होंने उन्हें शून्य का ज्ञान दिया। रुद्रक रामपुत से योग का ज्ञान लिया। उरुवेला में पूछता है किस स्थान पर उन्हें 5 साधक मिले? उरुवेला में मिले। ठीक है, सांसारिक दुखों के लिए 4 आर्य सत्य बताए हैं। 18 महाजनपदों का उल्लेख हमको किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। जो जीवक थे वो वैद्य थे, वो किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और जब बुद्ध का तबीयत खराब हुआ तो बिंबिसार इन्हें बुद्ध के सेवा में इन्हें भेज दिया था। तो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, कनिष्क के काल में देवता का स्थान मिला, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान वही चीज माना जो बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जो बताया था। महायान उसमें कुछ परिवर्तन चाहता था, और इन्होंने बुद्ध भगवान की मुक्ति की उपासना की और इनको देवता का स्थान दे दिया। सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में। विश्व का सबसे बड़ा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में हो जाएगा, ये लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और रुमन देय अभिलेख से मालूम चलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बंद कर दो वीडियो।